संविधान में संशोधन भी होता है तो उसका एक तरीका होता है, एक समिति होती है, उसमें जाता है वो, उस पर डिस्कशन होता है, तब उसे संशोधन किया जाता है। इस तरह से कोई भी उठ करके नहीं बोल देगा कुछ भी। वो बोल रहे हैं इसका मतलब कि सरकार बोल रही है, सरकार की मंशा इसमें जाहिर हो रही है। अरे भाई, देश में जो समय बदला 1935 में और आज 2023 में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उन्हीं बदलाव को देखते हुए संविधान में संशोधन किया गया। ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या आपको मतलब ही नहीं है इससे बात करने का? ये बात कौन कहता है? जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मानसिक रूप से बीमार हो, जो देश का बुरा चाहता हो, जो पिछड़ों का बुरा चाहता हो, दलितों का बुरा चाहता हो, अपनी प्रावधानों से गार्ड किया हुआ है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस गार्ड को हटाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। अच्छा, क्या जवाब देना चाहेंगे विवेक देवराय को? मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए ना। देश में अमन चैन शांति कैसे हो? आज हमारा मणिपुर चल रहा है, आज भी चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कान में रुई डाल करके 36 सेकंड का अपना भाषण दे करके विदेश चले जाते हैं। लोकसभा में जब उस पर चर्चा होती है तो 1947 से अभी तक की सारी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन मणिपुर की चर्चा नहीं करते हैं। उसी तरह से हरियाणा भी चला, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनके मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि 2024 में देश ने मन बना चुका है और इन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। लेकिन आप संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संविधान के मूल ढांचा को, मूल संरचना को, जो लोगों के लिए बना है, गरीबों के लिए बना है, पिछड़ों के लिए बना है, देश के लिए बना है, आप उसे अपने इंटरेस्ट के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने एक ऐसा बयान दिया है, उस बयान को लेकर के अब राजनीतिक गलियारे में घमासान शुरू है, उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। उन्होंने कह दिया है कि आज के दौर में संविधान को पूरी तरह से बदल देने की जरूरत है, और इस बयान पर अब जो भी राजनीतिक विद्वान हैं, राजनीति के जानकार हैं, वो तरह तरह का बयान देना शुरू कर दिए हैं। अभी हमारे साथ हैं आदित्य पासवान जी, आदित्य कुमार पासवान, अध्यक्ष बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड। आदित्य जी, स्वागत है देशवाणी न्यूज में आपका। तो विवेक देवराय ने जिस तरीके से बोल दिया है कि संविधान को बदल देने की जरूरत है, आज के दौर में इस संविधान की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य रहा है कि देश के संविधान से छेड़छाड़ करना और देश की संविधान को बदलना, वो आज इनका चरित्र जो है वो सामने दिख रहा है पूरे देश को। विवेक ओबरॉय कौन है? आर्थिक सलाहकार के, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, या जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। वो बोल रहे हैं इसका मतलब कि सरकार बोल रही है, सरकार की मंशा इसमें जाहिर हो रही है। जबकि 24 अप्रैल 1973 को ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा था कि संविधान की मूल जो संरचना है, मूल ढांचा है, उससे छेड़छाड़ नहीं किया सकता है। संशोधन होते रहे हैं पूर्व में भी, आगे भी संशोधन होते रहेंगे, जरूरत के हिसाब से संशोधन होते रहे हैं, जरूरत के हिसाब से संशोधन आगे भी जो सरकारें रहेंगी वो करती रहेंगी। लेकिन आप संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संविधान के मूल ढांचा को, मूल संरचना को, जो लोगों के लिए बना है, गरीबों के लिए बना है, पिछड़ों के लिए बना है, देश के लिए बना है, आप उसे अपने इंटरेस्ट के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो सावरकर ने क्या कहा था कि मनुस्मृति ही मूल मंत्र है और मनुस्मृति को ही मानते हैं। और आज जो है वो बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है वो सब बात। लेकिन विवेक देवराय का कहना है कि जिस समय संविधान लिखा गया था, उस समय के देश का कंडीशन जो था उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर लिखा गया था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 1935 में जो स्थिति थी देश की जनता की, उसके मद्देनजर उसको लिखा गया था। आज काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। इस विषय पर क्या है? मतलब किसी को मानसिक परेशानी है तभी ऐसा बात करेगा। अरे भाई, देश में जो समय बदला 1935 में और आज 2023 में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उन्हीं बदलाव को देखते हुए संविधान में संशोधन किया गया। ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या आपको मतलब ही नहीं है इससे बात करने का? ये बात कौन कहता है? जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मानसिक रूप से बीमार हो, जो देश का बुरा चाहता हो, जो पिछड़ों का बुरा चाहता हो, दलितों का बुरा चाहता हो, वही ये कर सकता है। देश जब अगर हम प्रोग्रेसिव हैं, आगे चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ है? आम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो संविधान से गार्डेड जो लोग हैं, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जिसको संविधान ने अपनी प्रावधानों से गार्ड किया हुआ है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस गार्ड को हटाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। अच्छा, अगर बदलाव होता है तो जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो निचले पायदान पर संघर्ष सफर कर रहे हैं, उनके लिए कितना संघर्षपूर्ण और कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये? बिल्कुल, ये तो जैसे आप जो मनुवाद जिसको ये फॉलो करते हैं, आरएसएस
ने कभी क्या संविधान को माना? जब इसका गठन हुआ, जब ये लागू हुआ, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है वो इसको नहीं मानता था और आज भी नहीं मानता है। और ये लोग हमेशा जो दलितों के इंटरेस्ट जो है, पिछड़ों का इंटरेस्ट जो है, जो समाज में पिछली पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ ये लोग हमेशा काम करते रहे हैं, दमन की नीति को इस्तेमाल करते रहे। तो आज संविधान चेंज करके ये फ्री हो जाएंगे और वो वही काम करेंगे, दमनकारी नीति ये लाएंगे अपनी। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं इस देश की जनता के लिए काम करने के लिए, और लड़ाई लड़ने के लिए, और सड़क से संसद तक जब जरूरत पड़ेगी तो हम आज भी लड़ रहे हैं और कल इस लड़ाई को बढ़ा करके हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा, क्या जवाब देना चाहेंगे विवेक देवराय को? मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए ना, आप उस कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, आपको अर्थव्यवस्था पे बात करना चाहिए। आज देखिए देश का जो हर व्यक्ति जो है अपने विषय से हट करके बात, बिल्कुल अपने विषय से हट कर बात कर रहे हैं। इसकी एक समिति होती है, संविधान में संशोधन भी होता है तो उसका एक तरीका होता है, एक समिति होती है, उस पर जाता है, वो उस पर डिस्कशन होता है, तब उसे संशोधन किया जाता है। इस तरह से कोई भी उठ करके नहीं बोल देगा कुछ भी। तो अगर आप अर्थव्यवस्था का जिम्मा आपको मिला हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी सुदृढ़ हो, मजबूत हो, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आप डेटा में दिखाते रहें कि हमारी GDP इतनी चली गई है, लेकिन आप देखिए टमाटर 200 रुपये किलो मिल रहा है। देश का हर व्यक्ति, हर गरीब आज फ्री राशन पे मजबूर है। क्यों ऐसा है बताइए? क्या आज लोग आज जो एक गरीब आदमी जो दिन के 100, 200, 300 रुपये दिहाड़ी कमाता है, क्या संभव है कि वो 200 रुपये टमाटर खरीद के खा सके, 200 रुपये तेल खरीद के खा सके? हर चीज़ में महंगाई का यही हाल है, सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और आप इस तरह की आलतू फालतू चीज़ें बात कर रहे हैं। आपको देश की अर्थव्यवस्था कैसी मजबूत हो उसकी बात करना चाहिए, आम आदमी की परेशानी कैसी दूर हो उसकी बात करना चाहिए, आम आदमी को रोजगार कैसे मिले उसकी बात करना चाहिए, देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो उस पर बात करनी चाहिए, देश में अमन चैन शांति कैसे हो। आज हमारा मणिपुर जल रहा है, आज भी चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कान में रुई डाल करके 36 सेकंड का अपना भाषण दे करके विदेश चले जाते हैं। लोकसभा में जब उस पर चर्चा होती है तो 1947 से अभी तक की सारी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन मणिपुर की चर्चा नहीं करते हैं। उसी तरह से हरियाणा भी जला, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूरा देश आज देख रहा है कि क्या देश में हो रहा है और इनकी मंशा क्या है। और इनकी मंशा तो अब देखिए, ये देवराय जो है इस बयान के बाद से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो हम हमेशा से कहते रहे हैं कि ये संविधान में छेड़छाड़ करेंगे, और ये आज साबित हो रहा है। लेकिन इनके मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि 2024 में देश ने मन बना चुका है और इन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे हम लोग। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सामयिक मुद्दों से भटकाने का कोशिश किया जाए। बिल्कुल, ये तो यही हो रहा है ना। सामरिक जितने भी देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस और सरकार को काम करना चाहिए, जिस और देखना चाहिए, उन सब चीज़ों के अलावा सारी बातें होती हैं। जब ऐसा कोई मुद्दा आता है कि जहाँ पे देश में जो अपने प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी मणिपुर का मुद्दा चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, हरियाणा में इतनी हिंसा हुई, इन सब चीज़ों से भटकाने के लिए अभी देखिए ये एक नया शिगुफा छोड़ा गया। और ये रेगुलर होते आ रहा है पिछले 8 वर्षों में कि कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है देश में तो उससे भटकाने के लिए एक नई चीज़ को जन्म दिया जाता है ताकि लोगों का ध्यान उधर चला जाए। और यही हो रहा है, और जब तक ये रहेंगे यही होता भी रहेगा। लेकिन अब ये इनका आखिरी स्टेज है। जब कहता नहीं कि बुतने से पहले कैसे फड़फड़ाता है, वही है। ये फड़फड़ा रहे हैं, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ाए। हम लोगों ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है इस देश के लिए, आम आदमी के लिए, देश के गरीब दलित और वंचित के लिए, और उस लड़ाई को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। 2024 में इन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करने जा रहे हैं। तो आप हैं आदित्य पासवान जी, बिहार कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं और बहुत बेबाक नेता हैं, जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। विवेक देवराय ने जिस तरीके से संविधान को बदल देने की बात कही है उस पर घमासान शुरू हो चुका है। और सही बात है कि संविधान में संशोधन की बात हमेशा से होती रही है, संशोधन भी होता रहा है समय समय पर, लेकिन संविधान बदल देने की बात जो आई है ये बहुत ही बड़ी बात है, जिसको आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने कह दिया है। और इस पर अब सियासत गर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य लोगों से भी बात करेंगे, राय जानेंगे। इंतजार कीजिए क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है इस बात को लेकर के। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही इसके फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।